मैं डॉक्टर प्रतिमा जोशी, मैनेजिंग ट्रस्टी ऑफ द हिमगिरी ग्लोबल गुरुकुल, इस प्रोग्राम में हमारे माननीय चीफ गेस्ट श्री अशोक भाई साहब, रिस्पेक्टेड अवॉर्डीज, हमारे हास्य कवि सम्मेलन के कलाकार और आदरणीय प्रेक्षकगण, मैं सबका इस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। हिमगिरी ग्लोबल गुरुकुल का उद्देश्य है गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को रिवाइव करना। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड नेसेसिटी ऑफ द टुडेज एरा। शास्त्र में हमने पढ़ा है शिक्षा कैसी हो, तो एक श्लोक है उसके लिए, सा विद्या या विमुक्तये। विद्या ऐसी हो जो विद्यार्थी को विकारों से मुक्त करके मोक्ष मार्गी बनाए। सही शिक्षा मानव के अंदर की पूर्णता को उजागर करने में और उसके अंदर के दिव्य गुणों का प्रादुर्भाव करने में सहायभूत होती है। अगर हम कॉन्टेम्पलेट करें तो क्या मॉडर्न एजुकेशन शिक्षा के इस नोबल उद्देश्य को परिपूर्ण कर रहा है? बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि नहीं, क्योंकि मॉडर्न एजुकेशन में एकेडमिक एक्सेलेंस देखकर पासिंग सर्टिफिकेट या ग्रेड दिया जाता है, किंतु गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में एकेडमिक एक्सेलेंस के साथ साथ व्यक्ति की आंतरिक अवस्था का भी मूल्यांकन किया जाता था, उसके बाद ही पासिंग सर्टिफिकेट दिया जाता था। क्योंकि शिक्षा का सही अर्थ है अच्छा इंसान बनाना। आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, आईटी प्रोफेशनल बनो, कुछ भी बनो एकेडमिकली, पर पहले अच्छे इंसान बनो। वो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का हार्द रहता था। उसके संदर्भ में आपको दो छोटे से एग्जाम्पल दूंगी। हर इंस्टीट्यूट उस जमाने में गुरुकुल के हिसाब से कार्यरत रहती थी। श्री नागार्जुन बहुत ही फेमस रसायनविद हो गए और डॉक्टर भी थे, मतलब उनको उस जमाने में चिकित्सक बोलते थे। और वो श्री शंकराचार्य के लेवल के फिलोसोफर और विचारक भी थे। उनकी इच्छा थी कि कुछ ऐसे रासायनिक प्रयोग किया जाए कि मर्क्यूरी से गोल्ड भी बनाया जाए ताकि लोगों की दरिद्रता दूर हो, और कुछ ऐसी दवाइयाँ बनाई जाए कि जटिल रोगों की चिकित्सा भी हो। तो उनको उसके लिए कुछ असिस्टेंट एक्सपर्ट रसायनविद की जरूरत थी। तो जैसे आज के युग में हम कॉन्फ्रेंसेस अरेंज करते हैं, ऐसे उस जमाने भी होता था। तो उन्होंने भारत भर के विद्वान रसायनविदों का मिलन किया और चर्चा विमर्श के अंत में 2 रसायनविद का चयन किया उनका नॉलेज देखकर। अभी प्रैक्टिकल एग्जाम तो बाकी थी। दोनों को उन्होंने कुछ रसायन जड़ी बूटियाँ दी और बोला कि दोनों में से, ये जड़ी बूटियों में से औषधि बनाकर लाओ, क्योंकि इट वॉज अ मेडिकल एग्जाम। उस जमाने में होटल तो थी नहीं, तो धर्मशाला में उनका रहने का बंदोबस्त किया गया था। दोनों अपने कमरे में चले गए, कार्य शुरू किया। कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ कि उनके बाजू के कमरे से देर रात को कुछ रोने की आवाज़ आने लगी। दोनों अपने प्रयोग में व्यस्त थे। थोड़ी देर तो ये आवाज़ चलती रही। फिर दूसरा रसायनविद था, वो काफ़ी कोमल हृदय का था और करुणा सभर था, उससे ये सुना नहीं गया। और वो उस रूम में जाके उसने पूछा, आपको क्या मदद चाहिए, आप क्यों रो रहे हो? तो वो वृद्ध दंपत्ति थे और उनका एक बेटा था जो बीमार था और उल्टियाँ कर रहा था। तो उन्होंने बोला खाने में कुछ शायद आ गया ऐसा कि वो असहज दोपहर से महसूस कर रहा था। हमने घरेलू उपचार से उसको ठीक करने की कोशिश की पर रिजल्ट नहीं मिला, इसलिए हम हेल्पलेस हो गए। वो रसायनविद अपने कमरे में गया, जड़ी बूटियाँ ली, पीस के काढ़ा बनाया, उसकी शुश्रूषा की। रात्रि का काफ़ी प्रहर बीत गया। नेचुरली औषधि बनाने का कार्य वो पूर्ण नहीं कर पाया। पहला रसायनविद तो अपने कार्य में जुटा रहा। दूसरे दिन सुबह दोनों नागार्जुन के पास गए। एक ने खुशी खुशी औषधि टेबल पे रखी कि मैंने मेरा कार्य पूर्ण किया,
दूसरा ने माफी के साथ और जड़ी बूटियां वापस की। अभी नागार्जुन तो जानते थे, दोनों विद्वान थे, तभी तो उन्होंने चयन किया था। तो उन्होंने दूसरे को पूछा कि आप क्यों नहीं बना पाए औषधि। तो उसने बताया रात्रि का घटनाक्रम कि ऐसे को बीमार व्यक्ति की सुसुसरा में मेरा टाइम निकल गया। तो नागार्जुन ने पहले को पूछा कि क्या आपने रोने की आवाज़ सुनी थी। तो उन्होंने बताया नेचुरली मैंने सुनी थी, पर मेरे लिए औषधि बनाने का कार्य ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। नागार्जुन ने उनको चयन ना करते हुए दूसरे रसायनविद का चयन किया, क्योंकि अच्छा मेडिकल डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल एक्सेलेंसी के साथ साथ बीमार व्यक्ति के प्रति हृदय में करुणा का भाव होना बहुत जरूरी है। उसके बिना वो अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता। तो दिस वाज हिज एग्जाम। तो उन्होंने मेडिकल एक्सेलेंसीज के साथ साथ उसके हृदय के भाव के पैरामीटर को लेकर उसको पासिंग सर्टिफिकेट दिया। दूसरा छोटा सा एग्जाम्पल है, प्रोफेसर सीवी रामन, फेमस साइंटिस्ट, 1949 में एक अपना रिसर्च इंस्टीट्यूट एक्सपांड कर रहे थे। उनको भी कुछ कैंडिडेट की जरूरत थी। इंटरव्यू प्रोसेस हुए, उन्होंने भी कुछ रिजेक्ट हुए, कुछ सिलेक्ट हुए। तो ये प्रोसेस पूरा होने के बाद जब अपना काम पूर्ण करके वो अपनी चेंबर से बाहर निकले, तो उन्होंने देखा कि एक कैंडिडेट बाहर वेट कर रहा है और वो रिजेक्ट हो चुका था। तो प्रोफेसर रामन ने पूछा कि आप क्यों वेट कर रहे हो। तो बोले इंटरव्यू प्रक्रिया में तो मैं रिजेक्ट हो चुका हूँ, किंतु